Hello everyone, good afternoon. Good afternoon to all. I am Pooja and welcome back to my channel. तो आज हम बात करेंगे 22 नवंबर के बारे में, इसके करंट अफेयर्स के बारे में। लेकिन इसके पहले बहुत सारे बच्चों के रिप्लाई आए जिन्होंने रिसेंटली एसबीआई एग्ज़ाम देकर आए हैं, ठीक है, एनटीपीसी एग्ज़ाम देकर आए हैं जिनका स्कोर कार्ड आया हुआ है। तो बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला कि सारे क्वेश्चन और मैक्सिमम क्वेश्चन जो हैं वो हमारे मंथली करंट अफेयर्स की जो मैगजीन्स हैं और एमसीक्यूज़ हैं वहाँ से आए हुए हैं। और मैंने कुछ फीडबैक्स शायद शेयर भी किए हैं टेलीग्राम पे, और ऐसे कई सारे फीडबैक मुझे रिसीव हुए। तो इन बच्चों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट और ये है कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो आए हुए हैं अगर आपको याद है तो आप वो भी शेयर करो, जिससे वो भी मैं ग्रुप में पोस्ट कर पाऊँ और उस तरीके से क्वेश्चंस आगे भी फ्रेम करती रहूँ आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो डेफिनेटली अगर आप लोग एवरी मंथ के करंट अफेयर्स की मैगजीन को पढ़ रहे हैं, टॉप 300 एमसीक्यू की मैगजीन को पढ़ रहे हैं, तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन इन मैगजीन से कवर हो रहे हैं। तो आप इन मैगजीन को डाउनलोड कर सकते हैं पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन से। चलिए स्टार्ट करेंगे 22 नवंबर के करंट अफेयर्स। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं एक और नए जीआई टैग के बारे में। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक इंस्ट्रूमेंट दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं बुगुल या बिगुल, ठीक है। ये मेरठ का है। मेरठ के बुगुल बिगुल को हमने जीआई टैग दिया है, ठीक है। ये एक विंड इंस्ट्रूमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। जनरली इसका इस्तेमाल परेड में या कोई सेरेमनी हो रही है, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, मिलिट्री फोर्सेस की ड्रिल हो रही है, वहाँ पर इस बुगुल बिगुल का इस्तेमाल किया जाता है। और मेरठ के इस बिगुल को हमने जीआई टैग दिया है, मतलब जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। जीआई टैग जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट 1999 के अंदर दिया जाता है और इसका इम्प्लीमेंट 2003 से किया गया है भारत में, ठीक है। जोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री ऑफिस आपको चेन्नई में देखने को मिल जाएगा, जो कि वर्क करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप के शेड्यूल को, और इसकी होस्ट कंट्री के नाम रिसेंटली अनाउंस किए गए हैं। तो आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 खेला जाएगा जिम्बाब्वे एंड नमीबिया में। तो दोनों कंट्री जिम्बाब्वे एंड नमीबिया दोनों मिलके 15 जनवरी से लेकर 6 फरवरी के बीच में आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप को होस्ट करेंगी। लास्ट टाइम मतलब 2024 में जब ये अंडर 19 मेंस वर्ल्ड कप हुआ था तो ऑस्ट्रेलिया इसको जीता था। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया भी 5 टाइम इस वर्ल्ड कप को जीत चुका है, 2000, 2008, 12, 18 एंड 2022 में, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ पर होगा 2026 में, तो जिम्बाब्वे एंड नमीबिया में आपको देखने को मिलेगा। याद कीजिए आज से लगभग 2-3 महीने पहले मैंने आपको करंट अफेयर्स में डिस्कस किया था कि टेस्ला का पहला जो शोरूम है इंडिया में, वो मुंबई में कुर्ला में ओपन किया गया था, है ना। मैंने आपको बताया था कि टेस्ला का इंडिया में पहला शोरूम मुंबई में कुर्ला में ओपन किया गया था जुलाई मंथ में। लेकिन अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कंप्लीट एक डेडिकेटेड सेंटर के बारे में। तो टेस्ला का भारत में पहला कंप्लीट डेडिकेटेड सेंटर ओपन किया जा रहा है गुरुग्राम हरियाणा में। 26 नवंबर को इसे ओपन किया जाएगा, ठीक है। ये एक डेडिकेटेड सेंटर होगा जहाँ पे फुल सर्विस फैसिलिटी होगी। आपके जो सेल्स कंसल्टेंट होते हैं वो होंगे, रिपेयरिंग सर्विसेज आपकी फैसिलिटी सारी अवेलेबल रहेगी। तो टेस्ला का पहला डेडिकेटेड सर्विस सेंटर आपको देखने को मिल जाएगा गुरुग्राम हरियाणा में, जबकि टेस्ला का पहला शोरूम आपको मुंबई में देखने को मिल जाएगा। इंडिया में टेस्ला के ऑपरेशंस को हेड कर रहे हैं शरद अग्रवाल, जो कि पहले लैम्बोर्गिनी इंडिया में थे। और अभी टेस्ला इंडिया के ऑपरेशन को हेड कौन कर रहे हैं, शरद अग्रवाल आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट है यूएस डेजिग्नेटेड सऊदी अरेबिया एज अ मेजर नॉन नेटो अलाई। तो सबसे पहले नेटो के बारे में बात करते हैं। नेटो का मतलब होता है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि अप्रैल 1949 में 4 अप्रैल 1949 में बनी थी। टोटल 32 मेंबर आपको नेटो के देखने को मिल जाएंगे, और ब्रुसेल्स में आपको नेटो का हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे नेटो के साथ पार्टनरशिप में कुछ नॉन नेटो कंट्रीज भी होती हैं जो कि कई सारी डिफेंस डील को साइन करती हैं। तो यहाँ पर अमेरिका ने सऊदी अरेबिया को नेटो का मतलब नॉन नेटो अलाई डिक्लेयर किया है। रिसेंटली सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने विजिट किया था अमेरिका में, और वहां पर ये फैसला लिया गया।
तो इसके बाद क्या हो जाता है, सऊदी अरेबिया को यूएस लॉ के अंदर कई सारे स्पेशल राइट्स मिल जाते हैं मिलिट्री एंड इकोनॉमी ऑपरेशन के लिए। तो सऊदी अरेबिया आपको नॉन नेटो अलाय देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ अमेरिका का जो F-35 जो फाइटर जेट है, उसकी डील भी सऊदी अरेबिया के साथ की जा रही है। और सऊदी अरेबिया पहला अरब कंट्री है, पहला अरब नेशन है जो कि अमेरिका के F-35 के साथ डील साइन कर रहा है। F-35 एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं विरसा 101 के बारे में। हम सभी को पता है इस साल हम 150th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं भगवान बिरसा मुंडा की, और 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जयंती मनाई जाती है, जिसे हम जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, तो इसी ओकेजन में क्योंकि 150th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जा रही है ना बिरसा मुंडा जी की, इसलिए विरसा 101 लॉन्च किया गया है। अब विरसा 101 क्या है, तो हम सभी को ये पता होना चाहिए कि बिरसा मुंडा जी का संबंध किससे है, ट्राइबल विद्रोह से है, ट्राइबल आंदोलन से है। और ट्राइबल्स में एक बीमारी देखी जाती है सिकल सेल एनीमिया, क्योंकि इनको प्रॉपर शायद न्यूट्रिशंस नहीं मिल पाते हैं, आयरन की डिफिशियंसी हो जाती है। तो जो आपकी आरबीसी होती है, जो कि एक तरीके से गोलाकार होती है, रेड ब्लड सेल, और उनके शरीर में ये सिकल हंसिए के आकार की होती है। ये एक जेनेटिक बीमारी होती है जिसे हम सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। और इस बीमारी के इलाज में कई लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं, मतलब अफोर्डेबल ट्रीटमेंट भारत में अवेलेबल नहीं है। इसलिए यहाँ पे इंडिया का पहला क्रिस्पर जीन थेरेपी फॉर सिकल सेल डिसीज लॉन्च किया गया है, जो कि कंप्लीटली इंडिजीनियस है, जिसका नाम विरसा 101 रखा है। तो यूनियन साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल मिनिस्टर जितेंद्र सिंह जी ने रिसेंटली कंट्री का पहला इंडिजीनियसली डेवलप्ड क्रिस्पर जीन बेस्ड थेरेपी लॉन्च की है सिकल सेल एनीमिया के लिए, क्योंकि ट्राइबल पॉपुलेशन में हमारे देश में सिकल सेल की बीमारी आपको देखने को मिलेगी। अब इस क्रिस्पर जीन थेरेपी को डेवलप करने का काम CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोम एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी ने किया है, और इन्होंने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ली थी किसके साथ, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो पुणे में आपको देखने को मिलेगा, इनके साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट को साइन किया गया था। क्योंकि यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का विजन है कि हमें सिकल सेल फ्री इंडिया बनाना है 2047 तक। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं कि भारत को कब टीवी मुक्त किया जाएगा, या भारत को कब सिकल सेल एनीमिया मुक्त किया जाएगा, तो 2047 इसका राइट आंसर है। नाउ बात करते हैं डुगोंग के बारे में। डुगोंग को हम सी काऊ के नाम से जानते हैं। इसे हम सी काऊ इसलिए कहते हैं कि ये पृथ्वी पे पाया जाने वाला सबसे बड़ा आपको हर्बीवोरस मरीन मैमल देखने को मिलेगा। हर्बीवोरस मतलब ये केवल वेजिटेरियन है, मतलब जो सी ग्रास होती है, समुद्र के अंदर पाई जाने वाली जो घास होती है, उसे ये खाता है, इसलिए इसे सी काऊ के नाम से जाना जाता है। तो ये मरीन वर्ल्ड में सबसे बड़ा हर्बीवोरस मैमल आपको देखने को मिल जाएगा। जनरली ये गल्फ ऑफ कच्छ में, गल्फ ऑफ मन्नार में, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में, पाकवे में आपको देखने को मिलता है। रिसेंटली IUCN रिपोर्ट रिलीज की गई है अबू धाबी में, और इसमें बताया गया है कि हमें बहुत ज़्यादा, इंडिया को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है डुगोंग के प्रोटेक्शन के लिए, नहीं तो ये एक्सटेंट हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। लगातार जो एनवायरनमेंट में चेंजेस हो रहे हैं, समुद्र का पानी इंक्रीज हो रहा है, समुद्र के पानी का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, लगातार हम फिशिंग करने के लिए नेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, और भी कई सारी चीज़ें हैं जिसके कारण डुगोंग की पॉपुलेशन लगातार डिक्लाइन होते जा रही है। ठीक है, IUCN की लिस्ट में ये वल्नरेबल कैटेगरी में आपको मिलेंगे, लगातार इनकी पॉपुलेशन कम होते जा रही है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में आपको देखने को मिल जाएंगे हाईएस्ट लेवल ऑफ लीगल प्रोटेक्शन कैटेगरी में। ठीक है, चलिए फर्दर डिस्कशन करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमने रिसेंटली एक वीडियो बनाया था जिसमें हम लोगों ने जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर मंथ की गवर्नमेंट स्कीम्स को कवर किया था। आप प्ले स्टोर में जाके, सॉरी प्ले स्टोर नहीं, प्ले लिस्ट में जाके उस वीडियो को देख लेंगे। तो क्योंकि आपका जैसे कि मेंस हो गया, अब इंटरव्यू में भी तो आप अपियर होंगे, तो इंटरव्यू में गवर्नमेंट स्कीम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको वो वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और आने वाले हर एक एग्जाम में गवर्नमेंट स्कीम तो आती ही है। ठीक है, और इसकी PDF भी आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगी। इसके अलावा हर महीने हम 3 मैगजीन लॉन्च करते हैं। एक है बैंकिंग करेंट अफेयर्स की मैगजीन अक्टूबर मंथ की,
फिर है अक्टूबर मंथ की टॉप 300 एमसीक्यू और वन लाइनर, और कंप्लीट अक्टूबर मंथ की मैगजीन। ये तीनों मैगजीन प्रिंटेबल फॉर्मेट पे 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ अवेलेबल है एप्लीकेशन पे। आप एप्लीकेशन विजिट कीजिएगा, वहाँ पर पेड नोट्स वाले सेगमेंट में जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। और 100% ये मेरी गारंटी है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं इंदिरा गांधी पीस प्राइज के बारे में। इंदिरा गांधी जी की याद में, उनकी मेमोरी में 1985 में इंदिरा गांधी पीस प्राइज की शुरुआत की गई। तो कोई भी व्यक्ति जो ह्यूमन राइट्स के लिए काम करता है, जेंडर इक्वलिटी के लिए काम करता है, या फिर ग्लोबल पीस के लिए काम करता है, ठीक है, उसे इंदिरा गांधी पीस प्राइज दिया जाता है। तो 2024 का इंदिरा गांधी पीस प्राइज किसे मिला है? फॉर्मर चिली प्रेसिडेंट, जिनका नाम है मिशेल बेचलेट। मिशेल बेचलेट जो कि चिली की प्रेसिडेंट रह चुकी हैं, वो भी 2 बार, 2006 से 2010 और 2014 से 2018 के बीच में। इन्हें इंदिरा गांधी पीस प्राइज दिया गया है, और ये अवार्ड सोनिया गांधी जी के द्वारा इन्हें दिया गया है। साथ ही साथ ये जो मिशेल बेचलेट है, ये पहली डायरेक्टर यूएन वीमेन की भी रही हैं 2010 में। नेक्स्ट बात करते हैं कर्नाटका कॉफी सेक्टर वेलकम्स न्यू एसोसिएशन लीडर। अब हम सभी को पता है कि कर्नाटका जो है वो कॉफ़ी का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर आपको भारत में देखने को मिलेगा। लगभग 70% इंडिया का जो कॉफ़ी का प्रोडक्शन होता है वो कर्नाटका स्टेट में होता है। कर्नाटका में दो प्रकार की कॉफ़ी का प्रोडक्शन किया जाता है। एक है अराबिका और एक है रोबस्टा, ठीक है। तो यहाँ पे कॉफ़ी के जो रूल्स हैं, रेगुलेशन है, इस सब को, प्लांटेशन को रेगुलेट करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है, जिसका नाम है KPA, कर्नाटका प्लांटनर एसोसिएशन, जिसका हेडक्वार्टर चिकमंगलूर कर्नाटका में है। 1958 में बना था। तो इसी के चेयरमैन इलेक्ट हुए हैं एम सलमान वसीर, और वाइस चेयरमैन इलेक्ट किया गया है MC करियप्पा को, ठीक है। तो इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कैग, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है। कैग्स न्यू सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन हैदराबाद। तो कैग ने एक नया इंस्टीट्यूट सेटअप किया है हैदराबाद में, जिसका नाम है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फाइनेंशियल ऑडिटिंग। तो कई सारे, हर एक देश में ऑडिटिंग का काम होता है ना, सरकार का या अलग अलग कंपनीज का जो भी खर्चा होता है, एक्सपेंडिचर होता है, रेवेन्यू जनरेशन है, उसकी ऑडिटिंग की जाती है। तो अलग अलग देशों की जो टेक्निक है, जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, उन नई टेक्नोलॉजी को हमें अडॉप्ट करना है, नए तरीके से फाइनेंसिंग करनी है। तो अलग अलग कंट्री के भी हमें चीज़ों को देखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, नई टेक्नोलॉजी डेवलप करनी पड़ेगी। इसके लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तैयार किया गया है हैदराबाद में, जिससे हम ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट कर सकें, ठीक है। ऑडिटिंग की फील्ड में हम रिसर्च कर सकें और प्रोफेशनल्स को डेवलप कर सकें, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं, अब यूनियन कैबिनेट ने 2026 के लिए नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट के लिए टारगेट सेट किया है। यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने 2025-26 के लिए डिसाइड किया है कि हम 10,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे का कंस्ट्रक्शन करेंगे। पिछले कुछ सालों से नेशनल हाईवे के कंस्ट्रक्शन में कमी आई है। 2023 में 12,000 किलोमीटर का कंस्ट्रक्शन किया था, लेकिन 2024 में 7,500 किलोमीटर, 2025 में केवल 6,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे का कंस्ट्रक्शन हुआ है। तो इसलिए 2026 में डिसाइड किया गया है कि 10,000 किलोमीटर के नेशनल हाईवे का कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो टारगेट्स होते हैं, अलग अलग मंत्रालय के जो टारगेट्स होते हैं, वहां से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, ठीक। नेक्स्ट है, विच मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप्ड बाय MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन recently won the Tech for Nature Award at the IUCN World Conservation Congress। तो IUCN World Conservation Congress में MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा एक एप्लीकेशन तैयार किया गया था, जिसको अवार्ड दिया गया है। उस एप्लीकेशन का नाम क्या है? तो उस एप्लीकेशन का नाम है फिशर फ्रेंड मोबाइल एप्लीकेशन। क्या नाम है? फिशर फ्रेंड मोबाइल एप्लीकेशन। इसे तैयार किया गया था MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन के साइंटिस्ट के द्वारा, रिसर्चर्स के द्वारा। और IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस की जो मीटिंग अबू धाबी में हो रही थी, उनको अवार्ड दिया गया है। बेसिकली ये एप्लीकेशन क्या करता है, ऑलिव रेडली टर्टल आपको देखने को मिलते हैं। इनकी मास नेस्टिंग होती है, मतलब बहुत सारे अंडे देने का काम ये कहाँ पर करते हैं, उड़ीसा के कोस्ट में करते हैं, गहिरमाथा कोस्ट में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वहां पर है। तो उड़ीसा गवर्नमेंट के सहयोग से इसको तैयार किया गया है, जिससे
नो फिशिंग जोन अलर्ट सिस्टम को डेवलप किया जा सके, और जो एक्सीडेंट हो रहे हैं या वायलेशन हो रहा है आपके मरीन इकोनॉमी को लेके, उसको रेगुलेट किया जा सके। नेक्स्ट है, हाउ मच अमाउंट हैज द इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, अ मेंबर ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप, invested in Axis Max Life Insurance Limited, and marking its first ever investment in the India's life insurance segment. So पहली बार किसी वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने भारत के इंश्योरेंस सेगमेंट में इन्वेस्टमेंट किया है, वो भी कहाँ पर, एक्सिस मैक लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड में, और ये इन्वेस्टमेंट 285 करोड़ रुपीस का है। सो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। विच टू ऑर्गेनाइजेशन साइन अ contribution agreement ऑपरेशनलाइज 1,000 करोड़ वेंचर कैपिटल फंड फॉर इंडियन स्पेस सेक्टर। इंडिया के स्पेस सेक्टर को बूस्ट करने के लिए, स्टार्टअप्स को बूस्ट करने के लिए 1,000 करोड़ रुपीस का वेंचर कैपिटल फंड तैयार किया है, और ये फंड सिडबी एंड इन स्पेस ने तैयार किया है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, कोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ पर लोकेटेड है। यहाँ पर रिसेंटली एक एक्सीडेंट हो गया था, एक ट्रक में आग लग गई थी और टनल के अंदर काफ़ी सारे वर्कर्स काम कर रहे थे, फिर उनको रेस्क्यू करने का काम किया गया, इसलिए आपको कोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट न्यूज़ में देखने को मिल रहा है। ये चिनाब नदी पर जम्मू एंड कश्मीर में आपको देखने को मिल जाएगा। 540 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट है। चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड और एनएचपीसी लिमिटेड, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का ये जॉइंट वेंचर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। वेयर वॉज द फर्स्ट बाइनियल कॉन्फ्रेंस ऑफ बिम्स्टेक इंडिया मरीन रिसर्च नेटवर्क हेल्ड। तो ये पहली कॉन्फ्रेंस बिमरैन की कहाँ पर हुई थी, तो कोची, आपको कोची में देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट है, वो कौन सी कंट्री है रिसेंटली जिसने अपने 3 वेसल्स जो डिकमीशन हो चुके थे, मतलब 3 ऑलरेडी सेवा मुक्त हुए वेसल्स को इन्होंने समुद्र के अंदर डुबा दिया है, जिससे हम क्या कर सके, आर्टिफिशियल रीफ जनरेट कर सके और कोरल जो लाइफ है उसको रिवाइव किया जा सके। तो ये काम करने किसने किया है, यूएई ने किया है। यूएई एक आर्टिफिशियल रीफ तैयार करना चाहता है, तो इसने अपने डिकमीशन हुए 3 वेसल्स को क्या कर दिया है, समुद्र में डुबो दिया है। इसका नाम है इंच कैप 1, इंच कैप 2 और इंच कैप 10। ये 3 वेसल्स हैं। अब यहाँ पे आर्टिफिशियल कोरल तैयार किया जाएगा, रीफ तैयार की जाएगी, और एक तरीके से मरीन टूरिज्म को भी बूस्ट करने का काम किया जाएगा। नेक्स्ट है, लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन। लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन वॉज जॉइंटली लॉन्च बाय विच 2 कंट्रीज। तो इस ग्रुप को लॉन्च करने का काम इंडिया एंड स्वीडन ने किया है। इंडिया और स्वीडन का ये ग्रुप आपको देखने को मिल जाएगा। रिसेंटली अभी जो COP30 की मीटिंग ब्राज़ील में हो रही है, वहाँ पर इंडिया ने एड्रेस किया था लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन को। ये ग्रुप 2019 में तैयार किया गया था, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सहयोग से इंडिया और स्वीडन ने इसको तैयार किया था। ठीक है। यहाँ पर हमारा टारगेट है कि हमें नेट कार्बन एमिशन इंडस्ट्री सेक्टर में जीरो करना है 2050 तक, और कई सारे कंट्रीज ने बाद में आके इसे ज्वाइन किया। इसकी सेक्रेटरीट आपको स्टॉकहोम में देखने को मिल जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है, RBL बैंक एंटर द प्रीमियम क्रेडिट कार्ड मार्केट विद द लॉन्च ऑफ ल्यूमरे एंड द नोवा कार्ड्स। तो ल्यूमरे और नोवा जो है वो क्रेडिट कार्ड है, और इसको RBL बैंक ने लॉन्च किया है। और वो कोई ऐसे वैसे क्रेडिट कार्ड नहीं है, ये प्रीमियम कस्टमर के लिए प्रीमियम क्रेडिट कार्ड है, जो हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स के लिए तैयार किए गए हैं। जैसे कि ल्यूमरे जो है वो एक मेटल कार्ड है जो लाइफ स्टाइल और ट्रैवलिंग बेनिफिट प्रोवाइड करता है। इसकी एनुअल फी 50,000 रुपये आपको देखने को मिलेगी। नोवा भी एक प्रीमियम कार्ड है जो आपको फ्लाइट पे, टिकट बुकिंग्स पे कई सारे रिवॉर्ड्स, होटल बुकिंग पे कई सारे रिवॉर्ड्स ऑफर करता है, और इसकी एनुअल फी 12,500 है। ठीक है। RBL बैंक 1943 में बना था, मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। एंड दिस इज क्वेश्चन ऑफ द डे। अगर आप लोगों ने कल का करंट अफेयर्स देखा तो डेफिनेटली इसका आंसर आपको पता होगा। कॉलिन डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर किसे डिक्लेयर किया गया है, 4 ऑप्शन है, सही आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। बाकी सारी बातें आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ। मैं देखती हूँ कि बहुत ही कम बच्चे हैं जो शेयर करते हैं, तो जितने भी टेलीग्राम चैनल हैं, इंस्टा पे आप चलाते हैं,
ठीक है, कहीं पर भी आप कोई ग्रुप में जुड़े हुए हैं तो बिल्कुल लिंक को शेयर करो और उनको भी मोटिवेट करो कि भाई करंट अफेयर्स डेली पढ़ें और यहाँ से एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लें जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।